हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज हम शुरू करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों के लिए। तो एक्सप्लेन करने से आपको क्या होगा, आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसमें आंसर दिए हुए हैं लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको जैसे अच्छे से समझ में आएगा। चैप्टर भी आप अच्छे से कर लोगे, फिर ये क्वेश्चन आंसर भी आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। Here are two types of seeds. What differences do you find among the roots and leaf venetion of their plants? तो देखो यहाँ पर दो तरीके के जो है सीड्स दे रखे हैं। तो आपको क्या डिफरेंसेस दिखते हैं इनके रूट्स में और इनके लीफ वेनेशन में। दोनों का जो वेनेशन होता है, लीफ वेनेशन और रूट्स वेनेशन, उसका क्या मतलब है प्लांट्स में। तो देखिएगा, डिफरेंसेस इन रूट्स एंड लीफ वेनेशन। तो ये वाला जो दे रखा है ये वीट है ना। सेकंड है किडनी बीन्स, ठीक है, यानी कि राजमा। तो चलिए, तो सबसे पहले वीट का देख लेंगे। वीट्स में जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं। वीट हैज़ फाइब्रस रूट्स। वीट्स में जो रूट्स होती हैं वो फाइब्रस होती हैं। और अगर रूट्स फाइब्रस है तो उसमें जो वेनेशन होगा पैरेलल होगा। मैंने हमेशा बताया है कि अगर रूट्स फाइब्रस है तो उसमें जो वेनेशन होगा वो पैरेलल होगा। या फिर अगर आप देख रहे हो कि उसकी लीव्स में पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिल रहा है, अगर जैसे आपको रूट निकाल के देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप लीफ देखकर ही आप रूट्स पहचान सकते हो। अगर किसी में पैरेलल वेनेशन है तो उसमें 100% फाइब्रस रूट होगी, ठीक है, ये याद रखना। तो वीट में कैसा है, फाइब्रस रूट्स है। दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी थिन ब्रांच रूट्स दैट स्प्रेड आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये जो है स्टेम से निकलती हैं और बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, एक बंच टाइप का निकल जाता है फाइब्रस रूट्स में, ठीक है। और लीफ वेनेशन जो होगा इसमें, वीट लीव्स एग्जिबिट पैरेलल वेनेशन। इन दिस पैटर्न द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर अलोंग द लेंथ ऑफ द लीफ। उसमें जो है लीफ में क्या होता है, जो पैरेलल लाइंस, जैसे ही मान लीजिए इस तरीके से है तो लाइंस जो होंगी वो पैरेलल जाएंगी इस तरीके से, ये पैरेलल जाएंगी इस तरीके से, है ना। और जो रेटिकुलेट वाला होता है वेनेशन, तो वो इस तरीके से होता है, जैसे ये है ना। तो यहाँ मिडरिब है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये होता है हमारा रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। अगर पैरेलल वेनेशन है लीव्स में तो रूट्स फाइब्रस होगी। और अगर टैप रूट सिस्टम कब होता है, जब आपकी रेटिकुलेट वेनेशन है, ठीक है। तो याद रखना इसको। तो ऐसी किडनी बीन्स में होता है। किडनी बीन्स में क्या होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। दिस कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट दैट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड विद स्मॉलर साइड रूट्स ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम इट। इसमें एक मेन रूट होती है, इसमें छोटी छोटी सी रूट्स जो है निकल रही होती हैं। और इसमें जो वेनेशन होता है वो होगा रेटिकुलेट वेनेशन, क्योंकि इसमें टैप रूट सिस्टम है। दिस पैटर्न फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ वेन्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम अ सेंट्रल मिडरिब एंड स्प्रेड अक्रॉस द लीफ। इसमें क्या होता है, इसमें वेन्स निकली रहती हैं, ब्रांच आउट फ्रॉम अ सेंट्रल मिडरिब। एक मिडरिब होती है, उसमें से बहुत सारी वेन्स निकलती हैं लीव्स में एंड स्प्रेड अक्रॉस द लीव्स। जैसे मैंने ये बताया, ये वाली जो होती है ये हमारी जो है, ये वाली जो होती है ये हमारी होती है मिडरिब। और इसमें छोटी छोटी सी वेव जो है वो ब्रांचेस जो है निकली रहती हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। नेम्स ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं। ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। उनको उनके हैबिटेट्स के हिसाब से ग्रुपिंग करनी है। राइट द नेम्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स इन द एरिया। एक्वाटिक एनिमल्स को आपको एरिया ए में लाना है। इसमें जो आएंगे एक्वाटिक एनिमल्स आएंगे। एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है। और बी में कौन से आएंगे, जो लैंड में रहते हैं, ठीक है। और सी में वो आएंगे जो दोनों में रहते हैं, लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया ए वाले देखेंगे। ए में आएंगे एक्वाटिक एनिमल्स जो जो पानी में रहते हैं। तो आप बताइएगा, तो डॉल्फिन और व्हेल है ना, ये पानी में रहते हैं इसलिए ए में आएंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं एरिया बी में आएंगे, जो लैंड पर रहते हैं, ठीक है। हॉर्स, शीप, स्क्वायरल, पिजन और अर्थवर्म, ठीक है। ऐसे ही जो सी में होते हैं, जो दोनों जगह रह सकते हैं, तो उसमें आएंगे आपके ओके फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टॉइस, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएंगे, दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब हम इसका। मनु's मदर मेंटेन्स अ किचन गार्डन। मनु की मदर जो है एक किचन गार्डन को मेंटेन करती हैं। वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल। एक दिन उन्होंने क्या करा, एक दिन वो खोद रही थी रेडिश, ठीक है, मिट्टी में से उन्होंने रेडिश निकाली, मतलब मूली निकाली। शी टोल्ड मनु दैट रेडिश इज अ काइंड ऑफ रूट। तो उन्होंने मनु को बताया कि रेडिश जो है वो एक तरीके की जड़ है, रूट है। एग्जामाइन अ रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज। उसको एग्जामाइन कीजिए, देखिएगा कि वो किस टाइप की रूट है। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट। और आप किस तरीके का वेनेशन जो है ऑब्जर्व करोगे रेडिश प्लांट की लीव्स में। चलिए तो देख लेते हैं। अ रेडिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो रेडिश जो है वो एक एग्जाम्पल है किसका, टैप रूट सिस्टम का। और अगर टैप रूट सिस्टम है तो उसकी जो लीव्स में वेनेशन होगा वो रेटिकुलेट होगा, ठीक है, ये याद रखना बस आप। तो विच इज करेक्टराइज बाय अ मेन रूट दैट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड
and it's larger than the other roots. This type of root stores food and nutrients for the plant. इस तरीके की जो roots होती हैं वो अपनी अपनी जो nutrients जो हैं plant के लिए अपनी जड़ों में stores कर लेती हैं, ठीक है। द लीव्स ऑफ द रेडिश प्लांट एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें जो वेनेशन होता है रेटिकुलेट होता है। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन, इसमें वेनेशन में क्या होता है, द वेन्स फ्रॉम अ नेटवर्क लाइक पैटर्न ऑन द लीफ विद स्मॉलर वेन्स ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम द मेन वेन। इसमें जो है मेन जो मिडरिप से जुड़ी रहती हैं, ब्रांचेस निकल रहती हैं छोटी छोटी सी, इस तरीके से इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आएगा, लुक एट द इमेज ऑफ अ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन द प्लेन्स, ठीक है। आपको इमेज देखना है, जो माउंटेन में पाई जाने वाली गोट होती है और एक नॉर्मल गोट होती है जो प्लेन्स में रहती है। पॉइंट आउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन देम, उनके जो है सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस आपको देखने हैं। व्हाट आर द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस, और इनके जो ये क्या रीजंस हैं, इनके जो डिफरेंसेस ये आए हैं तो उसके रीजंस क्या क्या है। जैसे कि माउंटेन गोट फाउंड इन द प्लेन्स, तो देखिएगा ये रही है ना ये। तो चलिए इसका आंसर होगा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन माउंटेन गोट एंड प्लेन्स गोट। तो सिमिलरिटीज तो देखो क्या क्या हो जाएंगी, सिमिलरिटीज देख लेंगे पहले। स्पेसीज जो है इसकी, है ना, स्पेसीज देखो पहले इसकी। बोथ द गोट्स एंड बिलोंग टू द सेम फैमिली, दोनों ही बकरी हैं ये, है ना, दोनों ही गोट हैं और दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग करती हैं। इनकी जो डाइट है, बोथ आर हार्बीवोर्स एंड ईट प्लांट, दोनों ही हार्बीवोर्स हैं और ये दोनों ही प्लांट्स खाती हैं। हार्बीवोर्स का मतलब है ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट ईटर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ठीक है। बॉडी स्ट्रक्चर जो है इनका, बोथ हैव हूफ्स एंड हॉर्न्स, दोनों के हॉर्न्स हैं। देखो ये होते हैं हूफ्स, इनके ये वाले हूफ्स होते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, ये हम्स है ना, हूफ्स होते हैं ये जो होते हैं पैरों में, इस तरीके से दोनों के हूफ्स होते हैं और दोनों के ही हम्स होते हैं, ठीक है। हॉर्न्स होते हैं, सिंग भी हैं दोनों के ही। तो ये इनका सिमिलरिटीज होंगे। और डिफ्रेंशिएट अगर इनके हैं तो 5 डिफ्रेंशिएट कोई से भी आप कर सकते हो, जैसे कि हैज़ थिक लॉन्ग फर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड माउंटेन टेम्परेचर, इनके जो बड़े बड़े फर होते हैं इनके ऊपर, जिससे कि ठंडी हवाओं से ये इनको बचा सकते हैं। इनके जो होते हैं शॉर्टर फर होते हैं, सूटेड फॉर वार्मर क्लाइमेट्स, जो उनको सूट करते हैं गर्म हवाओं से बचने के लिए, वार्मर क्लाइमेट से बचने के लिए। जनरली स्टॉकियर एंड मोर मस्कुलर, एडेप्टेड फॉर क्लाइंबिंग रॉकी टेरेन्स, तो ये क्या होता है, मस्कुलर होती है, इनकी जो बॉडी होती है फ्लेक्सिबल होती है, जिससे रॉकी टेरेन्स जो होते हैं ना, तराई वाले जो क्षेत्र होते हैं, चट्टानी पथरीले जो रास्ते होते हैं उस पर चलने के लिए आसानी से एडेप्टेड होती हैं। और ये वाली जो होती है प्लेन्स में जो रहने वाली गोट होती हैं, लीनियर बुल सुटेबल फॉर फ्लैट ओपन एरियाज, ये जो है सुटेबल है फ्लैट और ओपन एरियाज के लिए, ठीक है। फिर आएगा थर्ड पे आएगा स्पेशलाइज्ड हूफ्स विद अ रफ टेक्सचर फॉर बेटर ग्रिप ऑन रॉकी सरफेस। इनके अंदर जो स्पेशलाइज्ड हूफ्स होते हैं, पहाड़ों पे रहने वाली जो गोट होती हैं, तो हूफ्स होते हैं पैरों में बने हुए, ये पंजे में इस तरीके से बने होते हैं इनके। तो जो हूफ्स होते हैं इनके, तो वो पकड़ बना देते हैं, अच्छी ग्रिप बन जाती है उनकी रॉकी सरफेस पे चलने के लिए। चट्टानी जो रास्ता होता है, पहाड़ी इलाका जो होता है, उस पर चल ले पाती हैं आराम से हूफ्स के जरिए। हूफ्स मोर सूटेड फॉर वॉकिंग ऑन फ्लैट ग्रासी लैंड, और इनके जो हूफ्स होते हैं वो सूटेड होते हैं फ्लैट जगह पर चलने के लिए, ग्रासी जैसे घास वगैरह पे चलने के लिए। ओफन हैव कर्व शार्प हॉर्न्स फॉर डिफेंस, इनके जो हॉर्न्स होते हैं वो कर्व्ड होते हैं, ठीक है, यानी कि मुड़े हुए होते हैं और नुकीले होते हैं, जिससे कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें, ठीक है। और जो नॉर्मल प्लेन्स में जो रहती हैं गोट्स, उनके क्या होता है, उनके जो हॉर्न्स होते हैं वो कैन वेरी बट आर यूजुअली लेस प्रोनाउंस देन दोज ऑफ माउंटेन गोट्स, इनके होते तो हैं लेकिन इतने कर्व्ड और नुकीले नहीं होते हैं जितने कि माउंटेन गोट्स के होते हैं। नीड्स थिक फर एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स टू लिव इन कोल्ड रॉकी माउंटेन्स, इनके जो फर होते हैं मोटे होते हैं और इनकी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। जो माउंटेन्स में रहने वाली गोट्स होती हैं उनकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं टू लिव इन कोल्ड रॉकी माउंटेन्स, जिससे कि ये ठंडे और जो रॉकी माउंटेन्स में आराम से रह पाए, इनको ठंड ना लगे, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हूफ्स हेल्प इन क्लाइंबिंग, स्पेशलाइज क्या होता है, इनके जो हूफ्स होते हैं वो उनको चढ़ने में मदद करते हैं। और ये जो है लिव्स इन वार्मर फ्लैट एरिया, सो इट हैज़ शॉर्टर फर एंड अ बॉडी शेप गुड फॉर वॉकिंग ऑन द ग्रास, इनके जो फर होते हैं वो शॉर्टर्स होते हैं क्योंकि इनको तो प्लेन एरिया में रहना है, वार्मर एरियाज में रहना है, और इनका जो बॉडी शेप होता है वो गुड होता है वॉकिंग ऑन द ग्रास पर वॉकिंग करने के लिए, ठीक है। तो 5 ही कर लेना आप, बस ये बहुत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोस डिस्कस इन दिस चैप्टर, काउ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश, ग्रासहोपर एंड लिजर्ड। इनको छांटना है आपको, इनकी ग्रुपिंग करनी है किस तरीके से, जैसे आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लगा देने हैं, एक्वाटिक एनिमल्स लगा देने हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि लैंड पर रहते हैं और एक्वाटिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स देखो, काउ, कॉकरोच, ठीक है, छांट लेंगे इसमें से हम, पिजन,
बैट, टॉर्टोइज, ग्रासहोफर, लिजर्ड, एक्वाटिक एनिमल्स छांट लेंगे, व्हेल और फिश, ये होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड पीपल वांट मोर कंफर्टेबल लाइफ, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोज हुई तो पीपल जो जो लोग थे वो कंफर्टेबल लाइफ जीने लगे, चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ मिले। फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन टू मीट वेरियस नीड्स, इसीलिए लोगों ने क्या करा, जंगलों को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें मतलब सुविधाओं की आदत पड़ गई थी कि बड़े बड़े घर बनाए, बिल्डिंग्स बनी। हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग, कैसे ये हमारी सराउंडिंग्स को अफेक्ट करते हैं। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, और क्या आप सोचते हो कैसे हम इस चैलेंज को एड्रेस कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ है, इससे जो हुआ है डिफॉरेस्टेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा। डिफॉरेस्टेशन होता है जंगलों की कटाई जो करी गई है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसका ये हुआ है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैनी स्पेसीज लूज देयर हैबिटेट्स, जो बहुत सारी जातियाँ थी, स्पेसीज थी, प्रजाति थी, उनका क्या हुआ, उन्होंने अपने जो हैबिटेट्स थे वो खो दिए। लीडिंग टू अ डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, जिससे कि क्या हुआ, डाइवर्सिटी में डिक्रीज बना, वो घटने लगी। क्लाइमेट चेंज, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो कटिंग देम डाउन इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से क्या हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने पेड़ों की कटाई कर दी तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बहुत ज़्यादा फैलने लगी। तो इसकी क्या हुआ, इससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज का प्रभाव बढ़ गया और कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग जो है फैल गई। सॉइल इरोजन, ट्रीज हेल्प इन होल्डिंग द सॉइल टुगेदर, ट्रीज जो होते हैं वो मिट्टी को बांधने का काम करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। विदाउट देम द सॉइल बिकम्स लूज एंड प्रोन टू इरोजन, इसकी वजह से अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी जो है इधर उधर बह जाएगी और जो सॉइल इरोजन का कारण बनेगी। डिस्ट्रप्शन ऑफ वाटर साइकिल, ट्रीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वाटर साइकिल, ट्रीज जो होते हैं वो वाटर साइकिल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू चेंज इन रेनफॉल पैटर्न्स, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ, रेनफॉल पैटर्न्स बदल गया सारा, क्योंकि जितने ज़्यादा जंगल होंगे उतनी ज़्यादा बारिश होगी। तो जब डिफॉरेस्टेशन नहीं है तो सूखा पड़ने लगा जगह जगह, है ना, मानसून में बहुत ज़्यादा देरी होने लगी। लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स, मैनी कम्युनिटीज डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, बहुत सारी कम्युनिटीज जो थी वो जंगलों पर ही निर्भर थी अपने लाइवलीहुड के लिए। डिफॉरेस्टेशन कैन डिस्टर्ब देयर वे ऑफ लाइफ, डिफॉरेस्टेशन ने क्या करा, उनकी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हुई जो इससे उन पर प्रभाव पड़ा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जैसा सारा प्रभाव पड़ा। एड्रेसिंग द चैलेंज, तो इसमें कुछ चीज़ें आएंगी जैसे कि रिफॉरेस्टेशन एंड अफॉरेस्टेशन, तो जैसे जंगलों की कटाई वगैरह है तो उसको रोका जाना चाहिए, नए नए प्लांट लगाने चाहिए। प्लांटिंग न्यू ट्रीज टू रिप्लेस दोज दैट हैव बीन कट डाउन, जहाँ जहाँ कट हो चुके हैं वहाँ पर नए नए प्लांट लगाने चाहिए। सस्टेनेबल लॉगिंग प्रैक्टिसेस, पता है जो लकड़ी जो काटी जाती है, लॉगिंग इज डन इन अ वे दैट डज नॉट हार्म द इकोसिस्टम, जिससे कि इकोसिस्टम को हमारे नुकसान ना हो। एस्टेब्लिशिंग मोर नेशनल पार्क, जगह जगह बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए जाने चाहिए। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, जंगलों को बचाने के लिए जो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने चाहिए, जिससे कि हमारे बायोडाइवर्सिटी का में को बढ़ावा मिल सके। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, इंगेजिंग लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स, जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं उनको फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए, मतलब उनको ध्यान देना चाहिए कि जंगलों की कटाई कैसे रोकी जा सकती है, कैसे नए नए एफर्ट लगाए जा सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज दैट प्रिवेलेंट इलीगल लॉगिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, लोगों को उस पर लॉ बनाने चाहिए जिससे कि इलीगल कर दिया जाए कि जंगलों की कटाई इलीगल है ना, और डिफॉरेस्टेशन भी इलीगल माना जाए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, एजुकेटिंग पीपल जो होते हैं उनको ना बताना चाहिए कि जंगलों का महत्व क्या है। हाउ दे कैन हेल्प इन कंजर्वेशन एफर्ट, और कैसे वो जंगलों को सुरक्षित रख सकते हैं, तो उनको लोगों को ये समझाना चाहिए कि हम जंगलों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए 6 तक क्वेश्चन आपके हो गए हैं, कैसे लगे हैं, अगर पसंद आए हैं तो उनको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।